श्री रामचरितमानस बालकांड अध्याय की चौपाइयाँ हिंदी अर्थ के साथ। पेज नंबर 73 और 74। छंद। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई रामो व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। सियावर राम जय जय राम। अर्थात ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोरठा। लागन उर उपदेशु जदपि कहो शिव बार बहु। बोले विहसी महेशु हरि माया बालू जानी जिय सियावर राम जय जय राम। अर्थात यज्ञपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हरे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहऊ बट छाही जब लगी तुम एहु मोहि पाही। अर्थात जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी करहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई करहि विचारु करो का भाई। अर्थात जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वहीं रहना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना दक्ष सुता कहो नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, तब सती का कुशल नहीं है। हो ही सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बड़ा वैसाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा गई सती जह प्रभु सुख दामा। अर्थात जो कुछ राम जी ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी ने भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। दोहा। पुनि पुनि हृदय विचारु करि धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। सियावर राम जय जय राम। अर्थात सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमा कृत वेसा चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। अर्थात सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए
और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बिद्दु लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। अर्थात सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहतहु दुराऊ, देखौ नारी स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी रामो मृदुवानी। अर्थात स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहे बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। अर्थात पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? दोहा। राम वचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोचू। सती सभित महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। सियावर राम जय जय राम। अर्थात श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरु अब देहु कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। अर्थात मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वह प्रकृति स्थित हों। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।